हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि। आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ और आपके करियर में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है, आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। ओवरऑल क्या एनर्जी है इस हफ्ते की। ओके, सो मेष राशि, यहाँ पर हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड पुल करेंगे, जो लोग लव लाइफ के लिए देखते हैं, ठीक है ना। चलो पहले हम ओवरऑल लाइफ देखते हैं कैसी है आपकी मेष राशि। ओवरऑल लाइफ की क्या एनर्जीज हैं, ओवरऑल लाइफ क्या एनर्जी है आने वाले हफ्ते की मेष राशि। चैलेंजिंग टाइम। देखो, मैं एक यहाँ पर जो पहला मैसेज यहाँ मुझे आ रहा है ना, वो आ रहा है रिश्तों में कुछ तनाव है। वैसे लाइफ नहीं है इतनी मतलब प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ये गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में थोड़ा सा तनाव चल रहा है, जो अभी ये कंटिन्यू रहेगा इस हफ्ते में। एंड हो सकता है आप बहुत कोशिश कर रहे हो चीज़ों को सॉल्व करने की, बट शायद सामने वाला इंसान इस चीज़ को अभी समझ नहीं रहा है, इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है एनर्जी कि आपका कोई कंपटीशन है, कोई इंटरव्यू है, कोई कुछ है इस हफ्ते जो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली टफ रहेगा। तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जानी है आपने, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई एजुकेशन में कोई सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा कर दिखाने की, बट अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, आप बहुत याद करने की कोशिश कर रहे हो या समझने की, कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो स्टडीज़ पे, पर हो नहीं रही है क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शन है। कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके जो आप शेड्यूल बनाओगे ना उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, तो ये चीज़ें रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं इस हफ्ते की आपके लिए। मतलब कुछ ना कुछ है जो मतलब आप, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा वाला है क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड नहीं है। तो ये ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी जो शायद इस हफ्ते में आएंगी। स्कल एंडिंग्स, कुछ चीज़ों को आप एंड करना चाहेंगे अब, क्योंकि आपने शायद बहुत टॉक्सिसिटी झेल ली है, बहुत तनाव झेल लिया है, बहुत ज़्यादा आपने अपनी तरफ से चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश कर ली है। तो हो सकता है किसी आप किसी रिश्ते को ही ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। किसी जॉब को आप छोड़कर लाइफ में आगे नहीं किसी जॉब की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और वो स्टैंड लेना लोगों को शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेष राशि डेफिनेटली कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, और ये कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है कि कुछ चेंज है। हो सकता है एक टफ साइकिल आपकी चल रही है लाइफ में, जहाँ पर रिश्तों को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर कुछ हैं चीज़ें जो हो सकता है आपके गोल्स को लेकर हैं। वहाँ पर एक टफ साइकिल इस हफ्ते में एंड होगी और एक न्यू बिगनिंग आप यहाँ से जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट मैं यहाँ स्पेशली जो मैंने पहली एक चीज़ बोली थी कि रिश्ते मुझे नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में, रिश्ते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर थोड़ा रहेगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी कुछ काम चल रहा है तो वो एंड हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है। उसके क्लोजिंग की आपको न्यूज़ मिल सकती है, बट वो बहुत इजी वे में नहीं ख़त्म हो जाएगा। कुछ चीज़ें रहेंगी जहाँ शायद कुछ स्ट्रगल है, बट वो स्ट्रगल से आप एट द एंड बाहर आ ही जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जीज हैं। लेट गो, मैं बोल रही हूँ ना, आप कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। डेफिनेटली आप चाहे फोर्सफुली बढ़ रहे हो कि चलिए यार ठीक है, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर लिया, या बहुत ज़्यादा टफ अपनी तरफ से मैंने चैलेंज अपने आप को भी कर लिया कि मैं ये करके दिखाऊंगा दुनिया को। बट जो चीज़ नहीं हो रही है अब उसको हम बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं, ये एनर्जी में आप आ जाओगे। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, हो सकता है किसी डिसीजन को नहीं बना पा रहे थे अभी तक, या फिर हो सकता है किसी तरीके के कोई सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर पा रहे थे, या किसी जॉब में आप बहुत प्रॉब्लम झेल रहे थे, कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप थे, वहाँ से अब आप टाटा बाय बाय कर रहे हो। आपको लग रहा है नहीं बहुत हो गया, बस अब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। पहले उनके लिए देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, फिर सिंगल्स के लिए, ओ माय गॉड, फिर सिंगल्स के लिए भी कार्ड पुल करेंगे, ठीक है। देखते हैं आपकी एनर्जी पर्सन के लिए क्या है। एरीज, आप क्या फील कर रहे हैं पर्सन के लिए एरीज।
सेवन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हो इस पर्सन के बारे में। बात होगी तो ये बोलूँगी, ये बताऊँगा, ये चीज़ मुझे अपनी क्लियर करनी है, मुझे उस इंसान के साथ घूमना फिरना है एक फैंटेसी दुनिया में आप हो। और ये हो सकता है लास्ट वीक से ही चलता आ रहा है दिमाग में कि चीज़ें हील हो जाएं और फिर से हमारा वो जो समय है वो ठीक हो जाए, जैसे पहले थी हमारी दुनिया वैसी हम दोनों का रिश्ता वैसा दोबारा बन जाए, ये एनर्जीज चल रही हैं, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जो ये सब कुछ चल रहा है ना, इसको छोड़ के ये जो सब कुछ चल रहा है यहाँ पर इतना ध्यान है कि शायद पूरी तरीके से ध्यान इस पर्सन पे नहीं जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है मेष राशि, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन का ध्यान है कमिटमेंट की तरफ, पर्सन का ध्यान है चीज़ों को फिक्स करने की तरफ, पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स के साथ यही एनर्जी दिख रही है कि वो पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट कहीं ना ऐसा है कि कुछ टर्म्स कंडीशन है, या तो उनको है भाई पहले पास्ट वाली चीज़ें ख़त्म करो, उन चीज़ों को जो है मतलब सॉर्ट आउट करो और फिर आगे बढ़ें। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे पहले दूर चले गए थे, इनकी लाइफ में कोई और आया, उसके बाद जब इनका लगा ना कि इनको भाई अब मेरा सब कुछ सेट हो गया, तो ये वापस आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा इस हफ्ते, इस रिश्ते की आउटकम क्या है इस हफ्ते मेष राशि, आउटकम इस रिश्ते का क्या है मेष राशि। आउटकम है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पास कांटेक्ट आ सकता है, इस पर्सन के क्रिएटिव आइडियाज़ निकल के आएंगे इस हफ्ते। हो सकता है कि किसी क्रिएटिव आइडिया को दिमाग में चलाते हुए या आपकी तरफ कोई सरप्राइज प्लान करें, आपको डेट पे ले जाने के लिए ऑफर करें। मतलब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि फिर भी देखो फ्लर्ट है यहाँ पर, फ्लर्ट, ओपन माइंडेड लव है, जो मैंने बोला कि शायद ये कहीं पर ऑलरेडी किसी चीज़ को फिक्स करके फिर आपके पास आ रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन जो है अपने अकॉर्डिंग, मैं जब आऊँ तब मुझे अपना लो, और जब मैं चला जाऊँ या चली जाऊँ तो फिर मुझे टाटा बाय बाय कर दो, ये उस वे में ही आएंगे अभी भी। क्योंकि अभी भी एनर्जी ऐसी है कि कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो एक इंटेंस फीलिंग्स के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, बट ये कभी भी चले जाएंगे, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सिंगल्स देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए। सिंगल्स, समवन न्यू इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई ना कोई नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है, बहुत बहुत क्रिएटिव होंगे ये और बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होंगे ये। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि हो सकता है आपको लीगल मैरिज के लिए प्रपोज कर दे सीधा, ये भी हो सकता है। या फिर आपको बताएं कि इनका कहीं ना कहीं आपसे जो है आपका इनको सपोर्ट करना इनको बहुत पसंद आया। हो सकता है आपने किसी मैटर में किसी को सपोर्ट किया है, तो देख लो भाई अब एरीज कौन है ये इंसान बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि किसी को अगर आपने सपोर्ट किया है किसी बुरे समय में या अभी रिसेंट में किसी को सपोर्ट किया है, तो वो इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद आप, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केयरिंग हो और उन्हें लगता है कि आप शायद बहुत इमोशनल हो, इसलिए आप उनको एक्सेप्ट भी कर लोगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो होता हुआ भी आपके पास आए। ओके, चलो आप देखते हैं मेष राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं। मेष राशि करियर कैसा रहेगा आपका आने वाले हफ्ते में। मेष राशि करियर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, देखो एक पहली एनर्जी ये है कि कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कुछ नया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी तरफ से पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हो आप, चाहे एज में कोई कितनी भी एज हो आपकी, आप कोशिश कर रहे हो बस मैं सब कुछ करके दिखा दूं दुनिया को, जो यहाँ 5 ऑफ चैलेंजिंग टाइम के साथ भी मैंने कहा आपको, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ या कोई ऐसी बात हो रही है जो शायद आपको इतनी पसंद नहीं आ रही है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा आपको वो है वो वाली बात आ रही है कि हाँ वो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, ठीक है, कोई न्यूज़ ऐसी मिल सकती है, ठीक है। एंड देन जहाँ पर आपको बहुत खुशी तो नहीं होगी, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी हाँ आपको थोड़ा सा हो सकता है हर्ट हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मिड ऑफ द वीक में आपका करियर मेष राशि।
मिड ऑफ द वीक में चीज़ें स्टेबल हैं और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है धीरे धीरे सही सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस एक दिन में नहीं स्टार्ट होकर एक दिन में फ्लरिश नहीं कर जाता है, उसे टाइम लगता है। तो ये वही एनर्जी है कि आप बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर आगे बढ़ रहे हो, आप नए लोगों से मिल रहे हो, नई जॉब के लिए तलाश कर रहे हो, या फिर आप अपनी तरफ से किसी नई यूनिवर्सिटी में या किसी तरीके की एडमिशन के बारे में काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। बट बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाह रहे हो। एंड ऑफ द वीक आपके लिए कैसा है मेष राशि? टू ऑफ सॉर्ड्स, देखो कुछ है यहाँ पर जो हो सकता है अपॉर्चुनिटी कोई आ रही है या आप किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बट यू आर नॉट फुल्ली श्योर, पूरी तरीके से श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है तो इस हफ्ते टाल दो, मत बनाओ फिर वो डिसीजन, क्योंकि आप उस स्थिति में नहीं हो कि आप कोई ढंग से डिसीजन बना लो। तो एंड ऑफ द वीक में हो सकता है आपको कोई डिसीजन बनाना है कि आपको एक, मुझे ये कंपनी छोड़ के मुझे उस कंपनी में जाना है, मुझे ये बिजनेस ड्रॉप करके दूसरे बिजनेस को, नहीं, कुछ भी मत करो जल्दबाजी में, ठीक है। ये एनर्जीज है क्योंकि अभी ना आप ऐसी स्थिति में हो एंड ऑफ द वीक में कि कुछ है नहीं इतना बड़ा जितना बड़ा आपने अपने दिमाग में बना रखी है चीज़ें, ये वो। अब देखो ना, उसने मिरर के अंदर ये सब कुछ देख रखा है, ये सब कुछ उसके मिरर के अंदर है, वो खुद तो बिल्कुल फ्री है, कभी भी उठ के यहाँ से जा सकती है ना, बट नहीं, वो बैठी है मिरर के आगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद किसी और की वजह से चल रही हैं, आपका खुद का माइंडसेट नहीं है ये। आप किसी और की बात को सुनकर, अरे हाँ मेरी तो एज हो गई, अरे हाँ मैं तो अब क्या ही काम करूँगा, अरे हाँ मुझे तो ये कंपनी में ही रहना पड़ेगा, किसी की मत सुनो। सिर्फ इस हफ्ते थोड़ा सा वीकली एनर्जी है, चली जाएगी, फिर नेक्स्ट वीक से फिर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इस वीक में थोड़ा सा है चीज़ें, मैं डेफिनेटली बोलूँगी बहुत ज़्यादा मुझे न्यूट्रल सा, मतलब मैं कहूँगी एक हफ्ता जा रहा है, बहुत ऐसा नहीं है कि बस बहुत कुछ हो जाएगा, बट ये है कि आप अगर इग्नोर कर पाओ इस हफ्ते कुछ चीज़ों को तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर, बस आपको ये कहा जा रहा है आप दूसरों की बातों को सुनकर खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। देखते हैं मेष राशि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है इस हफ्ते की। गुड, ग्रेट फॉर्चून, डेफिनेटली अच्छा आपकी तरफ एक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे डेली देखिएगा, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छी एनर्जी है। तो ये आपको मनी आपकी तरफ लेकर आएगा, आपकी विशेस कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको आप डेली देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन ज़रूर होंगे, मैं देख रही हूँ कि चाहे कैसे भी फाइनेंसेस आए, चाहे छोटे से फाइनेंसेस आए, बड़े फाइनेंसेस आए, बट फाइनेंसेस आएंगे इस हफ्ते आपके लिए, ठीक है। डे सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए वेडनेसडे, कलर विल बी ग्रीन। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। ओके, सो मैंने आई थिंक गाइडेंस कार्ड नहीं लिया है ना मेष राशि, आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड नहीं लिया मैंने। देखते हैं गाइडेंस क्या है मेष राशि आपके लिए। प्रोटेक्शन, तो मैंने कहा ना, बस एक यही हफ्ता है जहाँ पर आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ी चीज़ों को इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ो क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। ये थी रीडिंग आपके लिए, अपने ईश्वर पे, अपने ईष्ट पे भरोसा रखें और आगे बढ़ें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।